वर्ण विचार। वर्ण विचार अर्थात फोनोलॉजी। इस पाठ के अंतर्गत हम संस्कृत भाषा के वर्णों का अध्ययन करेंगे। अर्थात संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण का सामान्य परिचय जान लेते हैं। वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार होते हैं। मूल अर्थात मुख्य आधार होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष के लिए जड़ उसके मुख्य आधार का कार्य करती है, उसी प्रकार वर्ण भी प्रत्येक भाषा के लिए मुख्य आधार का काम करते हैं। इनके बिना किसी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात न वर्ण के बिना न तो कोई भाषा बोली जा सकती है और न ही कोई भाषा लिखी जा सकती है। ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्णों के बिना कोई भाषा संभव ही नहीं है। इसलिए ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में उपस्थित रहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को हम अक्षर भी कह सकते हैं और वर्णों को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम वर्ण भी कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। तो ये था वर्ण का सामान्य परिचय। उसके बाद हम वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, प इत्यादि, ये सारे वर्ण के उदाहरण हैं। जैसे हम राम शब्द लिखते हैं, तो राम शब्द का अगर हम टुकड़े करें, राम शब्द के अगर हम टुकड़े करें तो हमारे टुकड़े हो जाएंगी र प्लस आ प्लस म प्लस अ। तो इसके अंतर्गत ये र आ म अ ये चार वर्ण आते हैं। राम शब्द के अंतर्गत चार, अर्थात राम शब्द चार वर्णों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर हमने राम शब्द के तो टुकड़े कर दिए, लेकिन जो इसके अंतर्गत चार वर्ण आए हैं इनके हम आगे और टुकड़े नहीं कर सकते। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, अब ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है गजह। गजह का उदाहरण दिया है इन्होंने। देखिए गजह के इन्होंने टुकड़े करके दिखाए हैं ग, अ, ज और अह। इसके अंतर्गत चार ध्वनियाँ अर्थात चार वर्ण आते हैं। गजह शब्द में चार वर्ण आते हैं। उसी प्रकार इधर इन्होंने अश्वह शब्द के टुकड़े करके दिखाए हैं। अश्वह के टुकड़े हैं अ, श, व और अ। इसके अंदर भी चार ध्वनियाँ या चार वर्ण आते हैं। आगे लिखा गया है, ऊपर दिए गए गजह और अश्वह दोनों शब्दों के विच्छेद अर्थात टुकड़े करने से पता चलता है कि दोनों शब्दों में चार चार ध्वनियाँ हैं। अब इन ध्वनियों के इससे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। अर्थात हमने गजह और अश्वह शब्द के तो टुकड़े कर दिए, लेकिन जो इनके अंदर चार चार वर्ण आए हैं हम उन चारों वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। आगे संस्कृत वर्णों के प्रकार। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। संस्कृत वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। तो वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो इनके बारे में हम एक एक करके अभी आगे विस्तृत रूप से जानेंगे।
सबसे पहले है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना बोले जाएं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 13 है, जो इस प्रकार है। जो हमारे हिंदी भाषा में जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी संख्या केवल 11 होती है, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। वो कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री और लरी। तो हिंदी से जो हमारे दो अलग स्वर आए हैं वो है दीर्घ री और लरी। क्योंकि हिंदी भाषा में सिर्फ ह्रस्व री ही होता है, वहाँ पर री वर्ण का दीर्घ रूप नहीं होता और न ही लरी स्वर का प्रयोग किया जाता। तो आइए आगे इन्हीं स्वरों से एक एक शब्द बना के हमें दिखाया गया है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है अ से शब्द बनाया है इन्होंने अजगरह। अजगरह का अर्थ है अजगर। फिर है आ से शब्द बनाया है आम्रम अर्थात आम। ई से शब्द बना है हमारा इंदु अर्थात चंद्रमा या चांद। फिर है दीर्घ ई। दीर्घ ई से शब्द बना है हमारा ईशः ईश्वर। उसके बाद है हम ऊ से हमारा शब्द बना है उष्ट्र अर्थात ऊंट। फिर हमारा स्वर है दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ से हमारा शब्द बना है उर्ण अर्थात ऊन। उसके बाद है ए से शब्द बना है एण का अर्थ है हिरण। ऐ से शब्द बना है ऐन्द्रजालिका का अर्थ है जादूगर। उसके बाद आता है ओ से शब्द बना है ओष्ठः का अर्थ है होठ। उसके बाद औ से शब्द बना है औदनिकः का अर्थ है रसोइया। फिर आता है हरिस्वरी से शब्द बना है ऋषि का अर्थ है ऋषि, जो तपस्या वगैरह करते हैं। उसके बाद दीर्घ री से कोई विशेष शब्द हमारा नहीं बनता है, इसका हम केवल मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हम हरिस्वरी की मात्रा लगाते हैं, जैसे पितृ शब्द हम लिखते हैं, पितृ में हम हरिस्वरी की मात्रा का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और पितृ शब्द के अंतर्गत ही हम दीर्घ री की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो वो कहाँ पर किस प्रकार से की जाती है? जैसे पितृन हमारा एक शब्द बनता है पितृन, यहाँ पर हम दीर्घ री की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो ह्रस्व री की मात्रा में आपने ह्रस्व री की मात्रा में आपने जो नीचे एक बार मोड़नी है इसकी मात्रा को, और दीर्घ री की मात्रा में आपने इसको 2 बार करके लिखना है इस तरह से। तो ये हमारी दीर्घ री की मात्रा है और ये हमारी ह्रस्व री की मात्रा है। आगे हमारा स्वर आता है लरी। लरी स्वर का प्रयोग जो हमारी जो लौकिक संस्कृत है जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत नाम मात्र का ही रह गया है। प्राचीन काल में इसका वैदिक संस्कृत के अंतर्गत प्रयोग किया जाता था। अब जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत है, उसके अंतर्गत लरी स्वर का प्रयोग अब बंद हो चुका है लगभग। तो इसका प्रयोग केवल संधि के कुछ अक्षरों में ही हमें पढ़ने को मिलेगा, बाकी कहीं पर इसका प्रयोग आपको दिखाई नहीं देगा। तो जैसे लरी से लरीकारः शब्द बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत जो लरी है सामने, इसके जो प्रथम वर्ण है लरी, ये एक स्वर है, तो इससे शब्द बनाया गया है लरीकारः। लरीकारः श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते हैं
तो उनके जो पैरों की जो आकृति है वो लरी स्वर के समान हो जाती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को लरीकार भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे हैं, इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर वर्ण होते हैं, अर्थात 13 स्वर होते हैं। स्वर वर्णों के भेद, आगे फिर स्वरों के भेद बताए गए हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो स्वर वर्ण होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, हर्षा स्वर, दीर्घ स्वर। जो स्वरों के मुख्य भेद 2 ही होते हैं, हर्षा स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ पर जो तीसरा भेद दिखाया गया है संयुक्त स्वर, इसको हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही इसको गिनते हैं। तो इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया गया है। सबसे पहले हर्षा स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्षा स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 हैं। ये कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और लरी। अर्थात स्वरों के अंतर्गत जिन्हें हम छोटा या अ, छोटी ई, छोटा उ और छोटा री बोलते हैं, उन्हें हम हर्षा स्वर के नाम से जानते हैं। तो इनकी संख्या 5 है। इन्हीं हर्षा स्वरों को हम संस्कृत भाषा में मूल स्वर भी कहते हैं। ये बात हम आपको ध्यान रखनी है कि हर्षा स्वरों को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। अभ्यास में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पर आपने बताना है 5। और वो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? जो हर्षा स्वर होते हैं वही हमारे मूल स्वर होते हैं। वो कौन से हैं? अ, ई, उ, री और लरी। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वर वर्णों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात हर्षा स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। उसके बाद है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर वर्ण 2 स्वरों के योग से बने हो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, ए, आई, ओ, औ। ये हमेशा दीर्घ होते हैं, अर्थात जो ऊपर हमने 4 दीर्घ स्वर पढ़े हैं, ये भी हमारे दीर्घ स्वर हैं। और ये जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आपने जो 4 वर्ण पढ़े हैं, ये भी हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वरों की जो कुल संख्या है वो 8 हो जाती है, 4 ऊपर और ये 4 संयुक्त स्वर के रूप में जो हमारे पास आए हैं। तो उसके बाद है विशेष। सुविधा के लिए स्वरों के 2 प्रकार ही मुख्य हैं, जो अभी मैंने बात ऊपर बताई थी कि जो मुख्य रूप से स्वरों के भेद हैं वो 2 ही माने जाते हैं, हर्षा और दीर्घ। उसके बाद हमारे आते हैं व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, अर्थात जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहते हैं। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है संस्कृत भाषा में। उसी प्रकार जो आपने ऊपर स्वर पढ़े हैं, स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है, अच, और व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि संस्कृत में अच कितने होते हैं, तो अच कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो क्योंकि स्वरों को ही हम अच बोलते हैं और व्यंजनों को हल बोलते हैं। इनकी संख्या 33 है, जो इस प्रकार है। स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 है और व्यंजनों की संख्या संस्कृत में 33 होती है। उसके बाद व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनको अलग अलग वर्गों में बांटकर हमें बताया गया है। सबसे पहले जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःसथ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमारे
25 वर्ण आते हैं क से म तक के। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क से म तक 25 वर्ण आते हैं और इन 25 वर्णों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और ग ये वर्ण आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और मैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व ये 4 वर्ण आते हैं। और उस व्यंजन में श, स और ह। श, स और ह ये 4 वर्ण हमारे उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। और जैसा कि ऊपर बताया गया है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमें अगर क बोलना है तो हमें इसमें अ वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता के बिना लिख तो सकते हैं, इस प्रकार से क को हलंत करके हम लिख देंगे व्यंजन। अगर इसको उच्चारण करना हो तो इसके बाद इस क वर्ण में हमें अ वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हमें की बोलना है तो की में हमें ई वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। कु बोलना है तो कु में हमें उ वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर क्री बोलना है तो री वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर के बोलना है तो ए वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अगर को बोलना है तो ओ वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, लेकिन जो स्वर होते हैं हमारे वो अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं। जैसे हमने अ बोला, अ वर्ण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आ में, ई में, ऊ में सभी जो 13 स्वर होते हैं इनमें इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी का जो आगे हमारा पाठ रहता है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।